नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा, लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन होंगे। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान रखे गए हैं। सूत्रों की माने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। राज्य सरकार इसे पेश करने के लिए जल्द ही राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है। इसका मसौदा इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गठित एक समिति द्वारा तैयार किया गया। समिति ने विभिन्न वर्गों के नागरिकों के साथ विचार विमर्श किया और 2 लाख से अधिक लोगों और प्रमुख हितधारकों से बात की। इसके बाद जाकर इसे तैयार किया गया और अब इसे पेश करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गांव में 3000 वोट 3500 करा देना, भाजपा प्रत्याशी ने कहा। चुनाव आयोग का काम है जांच करना, करवाते रहेंगे, बोले बटन दबाने में कसर मत छोड़ना। जी हां दोस्तों, गोहटन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आदूराम मेघवाल का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि बूथ पर अगर 3000 वोट हैं तो आप यहां 3500 वोट करा देना। चुनाव आयोग का काम है और वो जांच कराता रहेगा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो 9 नवंबर को बाड़मेर के सरूपे के तला गांव का 8 बजे की जनसभा का है। इससे पहले 22 अक्टूबर को भाजपा की टिकट पर अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सांसद बाबा बालकनाथ ने भी इससे मिलता जुलता ही बयान दिया था। वहां कहा गया था कि इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव में वोट तो 1440 होंगे और पड़ेंगे 1450 वोट। इसके बाद 23 अक्टूबर को रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह ने बालकनाथ को नोटिस जारी किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमपी में भाजपा का संकल्प पत्र हुआ जारी। सीनियर सिटीजन को 1500 रुपए पेंशन, लाडली बहनों को मकान, आईआईटी की तर्ज पर एमआईटी भी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसकी टैगलाइन मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा है। किसान, गरीब, लगभग हर वर्ग को इसमें साधा गया है। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक तो छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के हर संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी खोलने का भी वादा किया गया है। इसी तरह हर संभाग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एआईआईएमएस की तर्ज पर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एसआईएमएस शुरू करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का ऐलान किया गया है। अभी यह 600 रुपए है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का भी वादा किया गया है। वहीं दोस्तों, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी देने की बात कही गई है। वहीं दोस्तों, भोपाल, इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने का वादा किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में 14 दिन बाद AQI 300 से कम हुआ, आज 219। प्रदूषण में 50% की कमी। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी सबसे बेहतर। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में 10 नवंबर को हुई बारिश के बाद हवा में प्रदूषण कम हुआ है। पूरे 2 सप्ताह के बाद दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 300 से कम दर्ज किया गया। शनिवार यानी कि 11 नवंबर को दिल्ली का ओवरऑल AQI 219 रहा। हालांकि एयर क्वालिटी अब भी बहुत खराब है। इससे पहले 28 अक्टूबर को दिल्ली में AQI 286 रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बारिश के बाद दिल्ली में लगभग 50% प्रदूषण कम हो गया है। हालांकि बारिश का असर कब तक रहेगा यह कहना मुश्किल है। पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक गुरुवार 9 नवंबर की रात में बारिश से पहले दिल्ली का AQI 437 दर्ज किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिसोदिया 5 महीने बाद जेल से घर पहुंचे, बीमार पत्नी से मिलने कोर्ट ने 6 घंटे का समय दिया। आम आदमी पार्टी नेताओं से मिलने की मनाही। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शनिवार सुबह 10 बजे बीमार पत्नी सीमा से मिलने घर पहुंचे। वे शाम को 4 बजे तक घर रहे। इसके बाद उन्हें वापस तिहाड़ जेल ले जाया गया। सिसोदिया ने 9 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिनों का समय मांगा था। कोर्ट ने उन्हें केवल 1 दिन के लिए पत्नी सीमा से मिलने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने मनीष को निर्देश दिया कि इस दौरान वे मीडिया या किसी अन्य राजनेता से नहीं मिलेंगे, न ही कोई बयान जारी करेंगे। इससे पहले वे जून 2023 में गिरफ्तारी के 103 दिन बाद घर आए थे। मनीष जिस घर में पहुंचे हैं वहां फिलहाल दिल्ली की वर्तमान शिक्षा मंत्री आतिशी रह रही है। मनीष के इस्तीफे के बाद यह घर आतिशी को अलॉट कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
दिल्ली एनसीआर में हिली धरती, भूकंप के हल्के झटके से दहशत, रिक्टर स्केल पर 2.6 रही तीव्रता। जी हां दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 थी। नॉर्थ दिल्ली के लोगों ने 3:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इसका केंद्र उत्तरी दिल्ली में जमीन की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्वोत्तर राज्यों में आलू के किसानों को ऋण देने के लिए रंग देने कोष की शुरुआत की। जी हां दोस्तों, सामाजिक निवेश कंपनी रंग देने कहा है कि उसने पूर्वोत्तर राज्यों में आलू के किसानों की मदद करने के लिए किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने वाले एक समर्थित कोष की शुरुआत कर दी है। रंग देने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कंपनी ने नॉर्थ ईस्ट फंड नाम के कोष की शुरुआत की है, जो क्षेत्र के किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को किफायती दर पर ऋण उपलब्ध कराएगा। बयान के मुताबिक इस समर्पित कोष का मकसद किसानों और उद्यमियों को कम कीमत किफायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वह अपनी आजीविका को बढ़ा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, परिवारवाद का बीज बोने वाली कांग्रेस का होगा सफाया, एमपी में मनेगी 3 दिवाली, थार में अमित शाह ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता एड़ी चोटी का जोर लगाते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव का घमासान जारी है। इसी बीच बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के थार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी और नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगा। गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने केसीआर और ओवैसी को बताया पीएम मोदी के हाथों की कठपुतली, लगाई होल्डिंग्स। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले कांग्रेस पार्टी ने उनका और उनके 2 अन्य विरोधियों का मजाक उड़ाते हुए नए नए होल्डिंग्स लगाए। इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लीन एआईएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री मोदी की कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने सिटी सहित प्रमुख स्थानों पर यह कठपुतलियां लगाई है। कांग्रेस नेता बीआरएस और एआईएम पर बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप पहले ही लगते आ रहे हैं। तेलंगाना में पिछले कुछ सप्ताह के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी सभी रैलियों में आरोप लगाया कि बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी और सी टीम में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत, कुछ बेहोश हुए। छठ के लिए यूपी बिहार जाने वाली ट्रेन में भीड़ की वजह से हुआ हादसा। जी हां दोस्तों, गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। स्टेशन पर भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 4-5 लोग बेहोश हो गए। घायलों को पास के ही एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। भगदड़ में जान गंवाने वाले मृतक की पहचान वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वीरेंद्र बिहार के छपरा के रहने वाले हैं और सूरत में नौकरी कर रहे थे। वीरेंद्र के साथ ही एक महिला समेत अन्य 3 लोग भी भीड़ में फंसकर बेहोश हो गए। रेलवे पुलिस ने सभी को सीपीआर देकर 108 एम्बुलेंस से पास के ही एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने वीरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद